नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। हम स्केलेटन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने स्कल के बारे में पढ़ लिया था, हम स्कल के बारे में डिस्कस कर चुके, रिबकेज के बारे में भी और बैकबोन के बारे में भी। आज हम शोल्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारी जो नेक गर्दन होती है उसके लेफ्ट और राइट में दोनों साइड्स टू शोल्डर होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में। और इन दोनों शोल्डरों से क्या होता है, एक आर्म्स निकलती हैं। इनसे जो लेफ्ट वाला शोल्डर होगा उससे लेफ्ट आर्म निकलेगी और राइट वाला शोल्डर होगा उससे राइट आर्म निकलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर शोल्डर के अंदर दो मेन हड्डियाँ होती हैं। जो ऊपर की तरफ आपको ये बिल्कुल पतली लाइन दिखाई दे रही है जो कि सामने ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती है, इसे बोलते हैं कॉलर बोन, और या फिर इसे क्लेविकल भी बोल देते हैं। और जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं हम शोल्डर ब्लेड या फिर स्कैपुला। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया था कि हमारे शोल्डर के अंदर मेनली टू बोन्स होती है। कौन कौन सी? ये बोन है, इसे बोलते हैं हम कॉलर बोन, और जो आपको ये इस तरह की ये ब्लेड टाइप में दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं हम शोल्डर ब्लेड। ये कुछ शोल्डर ब्लेड दिखने में आपको इस तरह से होती है, कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पर हमारी जो आर्म होती है वो यहाँ से जुड़ी हुई होती है। ये किस तरह का जॉइंट होता है? ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसके बारे में हम जब आगे जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। ये जो कि आपको एक कर्व शेप में आपको दिखाई दे रही है, ये है कॉलर बोन, जो कि एक साइड से तो ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती है और दूसरी साइड शोल्डर ब्लेड से जुड़ी होती है। इसका क्या काम होता है? ये जो हमारे शोल्डर्स होते हैं उसको क्या करती है, इस बोन या इस हमारे बैक बोन से थोड़ा दूर रखती है। मीन्स जो हमारे जो शोल्डर की डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखती है। और जो हमारे शोल्डर के अंदर जो शोल्डर ब्लेड होती है ये मसल्स के साथ मिलकर हमारे शोल्डर की और हैंड्स की या फिर आर्म की मूवमेंट के हेल्पफुल होती है। इसके काम क्या क्या है, ये इनके फंक्शन क्या क्या है? ये कॉलर बोन इन दोनों शोल्डर्स को एक दूसरे से अलग रखती हैं और शोल्डर ब्लेड्स मसल्स के साथ अटैच होती हैं और ये हमारी जो आर्म होती है उससे भी अटैच होती हैं। और ये जो मसल्स होती हैं ये हमारे जो हैंड की मूवमेंट है उसके अंदर हेल्पफुल होती हैं। शोल्डर्स आर दैट पार्ट ऑफ बॉडी टू विच आवर आर्म्स आर अटैच्ड। मीन्स हमारी बॉडी का वो शोल्डर वो हिस्सा होते हैं जहाँ से हमारी आर्म या फिर हमारे हाथ अटैच हुए होते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि शोल्डर के अंदर टू बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? वन कॉलर बोन एंड सेकंड शोल्डर ब्लेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है शोल्डर ब्लेड और ये है कॉलर बोन। कॉलर बोन हमारे शोल्डर को नेक से दूर रखने का काम करती है और जो शोल्डर ब्लेड है वो आर्म से साथ कनेक्ट हुई होती है। द कॉलर ब्लेड इज ए लॉन्ग कर्व्ड बोन। वन एंड ऑफ द कॉलर बोन इज अटैच्ड टू द शोल्डर ब्लेड and the other end of the collarbone is fixed to the breast bone of rib cage। मीन्स जो रिब केज के आगे के हिस्से में जो बोन होती है उससे कनेक्ट हुई होती है। और जो हमारी अपर आर्म होती है, मीन्स जो आर्म का अपर पार्ट होता है वो शोल्डर ब्लेड से एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करें फंक्शंस ऑफ शोल्डर बोन, यानी कि क्या क्या काम करती हैं। सबसे पहले कॉलर बोन ऑन टू साइड्स ऑफ द नेक कीप आवर शोल्डर्स अपार्ट। मीन्स जो हमारे कंधे होते हैं उनको दूर रखने का काम कॉलर बोन करती है। और जो हमारी शोल्डर ब्लेड्स हैं वो हमारी आर्म से अटैच हुई होती हैं और शोल्डर ब्लेड क्या करती हैं, मसल्स के साथ मिलकर जो उनकी हमारे हैंड की मूवमेंट है या फिर कोई नेक है या फिर जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है उसकी मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं। हिप बोन हमारे बॉडी के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एक बेसिन टाइप स्ट्रक्चर है। तो मीन्स एक बेसिन टाइप स्ट्रक्चर बनाती है कहाँ? हमारे बॉडी के लोअर पार्ट में। ये हमारे स्टमक से नीचे की तरफ होती है और इसका ये बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। जो सभी हड्डियाँ हैं वो आपस में फिक्स जॉइंट के थ्रू जुड़ी हुई हैं और ये हमारे लोअर बॉडी के पार्ट में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। जिस तरह मैं बात करूँ इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और जो भी सेक्स ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये हमारे जो भी लेग्स होती हैं उनसे कनेक्टेड होती हैं। किन से कनेक्टेड होती हैं? ये हमारी लेग्स से कनेक्टेड होती हैं, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। और ये मसल्स के अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करती है ताकि उनसे मसल अटैच हो सके और हमारी लेग्स के अंदर इजीली मूवमेंट हो सके। जिस तरह आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये मसल्स हैं।
और ये हमारी सभी हिप बोन और ये उसके जॉइंट है। ये हमारे जहाँ पर ये लेग कनेक्ट हो रखी है, ये यही बाल सॉकेट जॉइंट है। और ये आपको अच्छे से दिखा रखा है, जैसे कि ये सॉकेट है और ये एक बाल है। इस बाल को इस सॉकेट के अंदर डाल देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगी, हमारी लेग्स कनेक्टेड हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगा, एक बाल सॉकेट जॉइंट हो जाएगा। अगर हम हमारे हिप बोन को, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, और अगर इसको हम पीछे से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये क्या है, ये हमारी हिप बोन है। यहाँ पर जब आपको ये होल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हमारी लेग्स कनेक्टेड होती हैं दोनों तरफ से, लेफ्ट लेग और राइट लेग। आओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द हिप बोन फॉर्म्स ए लार्ज बेसिन शेप फ्रेम। मीन्स एक, जिस तरह आपने घरों में देखा होगा वाश बेसिन होता है, वो भी क्या, वाश का मीन्स हाथ धोना, और बेसिन मीन्स कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है राउंड शेप में। तो फिर ये क्या है, ये एक बेसिन ही है जो ऊपर की तरफ हमारी बैकबोन से कनेक्ट हो रखा है और नीचे की तरफ लेग से कनेक्ट होता है। आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये ऊपर बैकबोन से कनेक्ट हो रखा है। और जिस तरह ये इमेज है, इसके अंदर क्या है, ये हमारी बैकबोन है, तो बैकबोन से कनेक्ट हो रखा है और नीचे लेग से कनेक्ट हो रखा है। जो हिप बोन्स होते हैं इनको हम पेल्विक बोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन्स या फिर पेल्विस भी बोलते हैं। जो हमारी हिप बोन होती है कहाँ पर होती है, ये हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, 2 सॉकेट्स होते हैं। 2 सॉकेट्स के थ्रू क्या, जो हमारी दोनों लेग्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। और जो लेग का कौन सा पार्ट जुड़ा होता है, हमारे जो लेग का जो अपर पार्ट होता है वो जुड़ा होता है, जिसे कि हम फीमर कहते हैं। अब बात करते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले तो हिप बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द लोअर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। मीन्स जो हमारे बॉडी के नीचे के हिस्से में जो ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिस तरह इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और जो इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हिप बोन अटैच द लेग्स टू आवर बॉडी। जो हमारी लेग्स होती हैं वो भी किससे अटैच हो रखी हैं, वो भी हिप बोन से अटैच हो रखी हैं। और ये हमारे लेग्स की मूवमेंट के लिए हमें मसल्स की ज़रूरत होगी, तो मसल्स के लिए ये साइट भी प्रोवाइड करती है, मीन्स उनके लिए जगह प्रोवाइड करती है, ताकि जिससे उससे मसल्स अटैच होके हमारी लेग्स की और हिप्स की ईजिली मूवमेंट हो सके। और ये हमारे बैठने में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। हैंड, हमारे हाथ के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा हाथ यानी हैंड। हैंड के 3 पार्ट होते हैं, एक के अंदर रिस्ट, सेकंड पाम, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इतना पार्ट पाम, और इससे जो आगे है ये होती है फिंगर। मीन्स कौन कितने पार्ट हो गए इसके, हो गए 3 पार्ट, एक रिस्ट, सेकंड पाम एंड थर्ड फिंगर। जो रिस्ट बोन होती है उन्हें हम कार्पल्स भी बोलते हैं, और जो पाम बोन्स होती है उन्हें मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और जो फिंगर बोन्स होती है उन्हें फ्लैंक्स बोलते हैं। मीन्स हमारे हाथ के अंदर कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट है, एक रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स, यानी कि कलाई, हथेली और उंगलियां। जो हमारी कलाई होती है उसके अंदर 8 छोटी छोटी हड्डियां होती है जिन्हें कार्पल्स बोलते हैं, और जो हमारी हथेली है उसके अंदर 5 हड्डियां होती है जिन्हें मेटाकार्पल्स बोलते हैं। और जो हमारी उंगलियां हैं यानी फिंगर्स है वो भी छोटी छोटी हड्डियों के मिलने से बनी हुई है जिन्हें फेलेंक्स बोलते हैं। जो हमारी फिंगर्स होती हैं उनके अंदर, एक फिंगर के अंदर 3 बोन्स होती हैं, और जो थंब होता है उसके अंदर 2 बोन्स होती हैं। जो हमारी रिस्ट बोन्स होती हैं वो मूवेबल जॉइंट से मिलकर बनी होती है। मीन्स जैसे हम हमारे हाथ के अंदर जैसे मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं, तो इस तरह क्या होता है, हमारे हाथ के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है, जो किसकी वजह से, जो मूवेबल जॉइंट्स की वजह से। अगर मूवेबल जॉइंट्स नहीं होंगे तो इसका मतलब हमारे हाथ के अंदर मूवमेंट नहीं होगी। जो हमारी उंगली के अंदर अंगूठा होता है हमारे हाथ के अंदर जो अंगूठा होता है वो उंगलियों से छोटा होता है, क्योंकि जो अंगूठा होता है उसके अंदर 2 हड्डियां देखने को मिलती हैं, और जो उंगलियां होती हैं उसके अंदर 3 हड्डियां होती हैं। कार्टिलेज किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार हमारी जिस तरह कान है, नाक है, वहाँ पर आगे के हिस्से में हड्डियाँ नहीं होती, जो सख्त तो होती है लेकिन हड्डियों जितनी सख्त नहीं होती। तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि हम उनको आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, मीन्स उनको हिला सकते हैं हाथ से। तो फिर जो इस तरह का जो सॉफ्ट और जो इलास्टिक बोन होती है उन्हें हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये बहुत ही स्मूथ होती हैं, और ये हमारे जो हड्डियाँ होती हैं उनके बिल्कुल एंड पर देखने को मिलती हैं, ताकि जो हड्डियों के अंदर इजीली मूवमेंट हो सके। एट सम प्लेसेस इन स्केलेटन देयर इज मटेरियल विच इज नॉट एज हार्ड एज बोन। मीन्स हमारी जो स्केलेटन है यानी कि जो हमारा कंकाल तंत्र है उसके अंदर कुछ हड्डियाँ ऐसी देखने को मिलती, मटेरियल इस तरह का देखने को मिलता है जो हड्डियों की तरह सख्त तो नहीं होता लेकिन सॉफ्ट और इलास्टिक होता है।
यानी कि जो हमारे हार्डनेस ही प्रोवाइड करता है लेकिन सॉफ्ट और इलास्टिक भी होता है, मीन्स उसके अंदर मूवमेंट करी जा सकती है। तो इस तरह का जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ये हमें हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलता है, जिस तरह पिन ऑफ ईयर। ये क्या है, हमारे ये जो पार्ट है इसके अंदर कौन सा मटेरियल, मीन्स यहाँ पे हार्डनेस है लेकिन यहाँ पर क्या है, हड्डी नहीं है, तो मीन्स यहाँ पर कार्टिलेज है। और जो हमारी नोज का बिल्कुल एंड होता है, मीन्स बिल्कुल नाक के आगे वाले हिस्से में क्या होता है, मीन्स यहाँ पे हमारे कार्टिलेज देखने को मिलता है। और जो भी बोन्स होती हैं उनके एंड पर भी हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है। और जो वर्टेब्रे होती है बैकबोन की, मीन्स जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हमारी बैकबोन के अंदर, जिन्हें वर्टेब्रेज बोलते हैं, उनके पास भी हमें कार्टिलेज को देखने को मिलता है। क्योंकि कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट ईजिली से हो सकती है। और ये हमारे बॉडी के अंदर फ्रिक्शन को भी कम कर देता है, जिससे हड्डियों का टूटने का खतरा भी नहीं रहता और फिर वो डैमेज भी नहीं होती। तो ये हो गया हमारा कार्टिलेज। अब बात करते हैं हम जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज के फंक्शंस क्या क्या हैं। कार्टिलेज गिव सपोर्ट एंड शेप टू ईयर, मीन्स जो हमारे कान और नाक है उनको क्या करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और उनको शेप भी देता है। ये जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है, और जो बोन्स होते हैं उनकी मूवमेंट को आसान बना देता है। कार्टिलेज डिस्क बिटवीन वर्टेब्रा मेक्स द बैकबोन फ्लेक्सिबल, मीन्स जो हमारी बैकबोन होती है या फिर रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर कार्टिलेज डिस्क होती है, जिनकी वजह से हम इजीली आगे की तरफ और पीछे की तरफ या फिर लेफ्ट और राइट में बेंड हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी किन की वजह से आती है, ये कार्टिलेज की वजह से आती है। और ये कार्टिलेज और क्या काम करती है, जब हम कहीं पर जंप करते हैं या फिर दौड़ लगाते हैं या फिर कोई और काम करते हैं, तो फिर इस दौरान क्या होता है, जो हमें झटके लगते हैं या फिर जो हमें शॉक से लगते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर आने से रोकती हैं। अभी आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या 206 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। फिर जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो छोटी छोटी हड्डियाँ या फिर जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, मीन्स आपस में एक दूसरे से अटैच हो रखी हैं, जिस जगह पर अटैच हो सके उस जगह को हम ज्वाइंट बोलते हैं। जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि ये हैंड है, यहाँ पर एक बोन ये है और एक बोन ये है, यहाँ पर एल्बो के अंदर क्या है, मीन्स यहाँ पर आपस में जुड़ी हुई है, तो फिर ये क्या है, ये एक ज्वाइंट हो गया। मीन्स जैसे हम हाथ को सीधा करेंगे तो क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा, और जैसे ऊपर करेंगे तो फिर ऊपर हो जाएगा। मीन्स ये ज्वाइंट की वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो फिर जो इस तरह का प्लेस है जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियाँ या फिर टू और मोर देन टू बोन्स मीट एट ए प्लेस इज कॉल्ड ए ज्वाइंट। ये हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये ज्वाइंट्स हमें हेड, आर्म, हैंड, लेग्स और फिट में लगभग हर जगह देखने को मिलती है। जैसे आपको हिप के अंदर भी बताया था, स्कल के अंदर भी बताया था। स्कल के अंदर कुछ ज्वाइंट्स मूवेबल होते हैं, कुछ एक इमूवेबल होते हैं। जो मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट आती है। इमूवेबल वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, मीन्स एक जगह पर फिक्स होते हैं, वो उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। तो इस तरह के ज्वाइंट्स को हम इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। वी कैन बेंड आवर बॉडी ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर टू और मोर, मीन्स जहाँ पर भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ज्वाइंट होगा सिर्फ हमें वहीं पर मूवमेंट देखने को मिलेगी। जहाँ पर ज्वाइंट्स नहीं होंगे वहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हाथ है, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच कोई ज्वाइंट नहीं है, तो फिर इसका मतलब हमारे इस हिस्से के अंदर हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जो जॉइंट्स ऑफ द बोन हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, मीन जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी जॉइंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं, जिनकी वजह से हम हमारे हाथ, सिर और पैर और जो टांगे होती हैं उनके अंदर मूवमेंट कर पाते हैं। इन द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स द एंड ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट्स आर हेल्ड इन ए प्लेस बाय स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज मीन्स कॉल्ड, मीन्स जो हमारी हड्डियाँ होती हैं जहाँ पर भी कोई ज्वाइंट होगा तो फिर वहाँ पर वो लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है, मीन्स आपस में एक दूसरी हड्डियों से लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी हुई होती है। अगर लिगामेंट्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, हमारी हड्डी आपस में सेपरेट हो जाएंगी, यानी कि अलग हो जाएंगी। अलग हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो फिर इस तरह जो हमारी हड्डियों को बांधने का काम करता है वो क्या करते हैं, वो लिगामेंट्स को हम कनेक्टिव टिश्यू भी करते हैं, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को क्या कहते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो फिर इसलिए हम इन्हें कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। लिगामेंट्स कनेक्ट द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट्स एंड
प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट ड्यूरिंग मूवमेंट। मीन्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट होती है तो उन हड्डियों को आपस में एक दूसरे से अलग होने से रोकती हैं। जो जॉइंट्स होते हैं, जिस तरह हमने अगर कहीं पर भी हमारे चोट लग जाती है या फिर कहीं से मतलब कोई फ्रैक्चर हो जाता है, फिर आपने देखा होगा जिस तरह डॉक्टर प्लास्टर लगाता है, प्लास्टर लगाने की वजह से क्या होता है कि हमारी हड्डियों के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाती, तो फिर वो मूवमेंट नहीं हो पाती। तो इसी तरह प्लास्टर की तरह ही एक जो टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियों को आपस में जोड़े रखता है, मीन्स इनकी मूवमेंट में तो हेल्पफुल होता है लेकिन उनको जोड़े भी रखता है, तो फिर उसे कहते हैं हम लिगामेंट्स। जिस तरह कि आप हमारे स्केलेटन के अंदर देख पा रहे हैं, हम यहाँ से हमारी नेक को लेफ़्ट और राइट में रोटेट कर सकते हैं। मीन्स हमारे यहाँ पर जॉइंट है। जैसे आप देख पा रहे हैं जो हमारा लोअर जा या फिर इनके हमारा नीचे का जबड़ा है, हम खाना खाते हैं तो या फिर बोलते हैं तो इसके दौरान हमारे जो नीचे के जबड़े में जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है, वो जॉइंट्स की वजह से होती है। और जो हम हाथ को हिला पाते हैं, यहाँ पर जो हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई है, मीन्स यहाँ पर जॉइंट है। और यहाँ पर हमें जगह जगह बॉडी के अंदर जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ये जॉइंट्स क्या करते हैं? जॉइंट्स हमारी बॉडी के मूवमेंट के अंदर हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं की वजह से हम हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करते हैं। अगर मान लिया हमारे यहाँ लेग्स के अंदर कोई भी जॉइंट्स नहीं होते तो इसका मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पर चल कर नहीं जा सकते थे। तो फिर ये इस तरह क्या करते हैं, ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं हम कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। जॉइंट्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हिंज जॉइंट्स, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक पाइवट जॉइंट और फोर्थ होता है फिक्स्ड जॉइंट। हिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं? हिंग जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ हमें एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवाते हैं। मीन्स जिनकी वजह से हमें एक डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलती है उन्हें हम हिंग जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे आप देखा होगा कि हमारे घर में दरवाज़ा होता है, दरवाजे के अंदर क्या होता है, हम जैसे ही हैंडल को पकड़ते हैं, ये डोर हैंडल है, तो फिर इसको या तो फिर खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ इसको इस तरफ और इस तरफ से ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन देखने को मिलती है। तो फिर ये जो इस तरह के जॉइंट्स होते हैं वो हिंग जॉइंट्स बोलते हैं। जिस तरह हमारे गेट में कब्जे होते हैं जो उसको गेट को जोड़े रखते हैं, उसकी वजह से क्या हमारे गेट के अंदर दरवाजे के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। तो कब्जे क्या है, वो एक तरह के हिंग जॉइंट्स हैं। इसी तरह हमारे हाथ के अंदर मान लिया ये मेरा हाथ है और ये मेरी एल्बो है, तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, इस हैंड को कॉन्ट्रैक्ट करूँगा और या फिर इसको सीधा करूँगा, तो फिर क्या होगा, हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगी। जो हमारी ये एल्बो होती है यानी जो कोहनी होती है, वहाँ पर जो ज्वाइंट होता है वो होता है हिंग ज्वाइंट। और जो हमारे घुटने हैं वहाँ पर भी हिंग ज्वाइंट होता है। जो हमारे नकल्स और जा यानी कि हमारा जबड़ा है वहाँ पर भी हमें हिंग ज्वाइंट्स देखने को मिलते हैं। ये हिंग ज्वाइंट्स अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ओनली वन डायरेक्शन। मीन्स यानी कि जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें मूवमेंट देखने को मिले तो फिर इसका मतलब वहाँ पर हिंग जॉइंट है। जिस तरह फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स यानी आगे और पीछे, इन ए हिंग जॉइंट मूवमेंट ऑफ बोन इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन डायरेक्शन बाय द शेप ऑफ द एंड ऑफ द बोन्स विच फॉर्म द जॉइंट बाय द लिगामेंट्स विच होल्ड द बोन टुगेदर। मीन्स जहाँ पर हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिले तो इसका मतलब वहाँ पर हिंग जॉइंट है। जिस तरह हम हमारी कोहनी के अंदर देख सकते हैं कि हम जैसे ही हाथ को सीधा करते हैं या फिर हाथ को फोल्ड करते हैं तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर हिंग जॉइंट है। जो हमारा घुटना होता है, हमारे पैर को सीधा करते हैं या फिर फोल्ड करते हैं, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर भी क्या है, हिंग जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट किस टाइप का होता है? ये मान ले कोई बॉल है, ये बॉल होगी, इसके अंदर कोई भी सॉकेट डाल दी, ये कुछ इस तरह का होता है। मीन्स ये बॉल है और ये इसके अंदर ये कैविटी हो गया या फिर होल हो गया जिसके अंदर कोई भी बोन है, ये कोई बोन है, तो ये क्या होगा कि ये इधर भी मूव कर सकती है और इधर भी मूव कर सकती है और ये इसके अराउंड यहाँ पर रोटेट भी कर सकती है। तो मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में क्या होता है कि जिसे हम चटनी रगड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं कुंडी या सोटा, या फिर हमारे घरों में अदरक को कूटने के लिए एक क्या होती है, छोटी सी ओखली होती है और एक छोटा सा उसके ऊपर पीटने के लिए लोहे का वो टुकड़ा होता है। फिर जैसे ही हम आपने देखा होगा कि उसके अंदर अगर मान लिया मैं उसको तली के अंदर उसकी तलेटी के अंदर रख देता हूँ, तलेटी के रखने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको राउंड राउंड रोटेट कर सकते हो और लेफ्ट और राइट भी
और साइड में भी रोटेट कर सकते हो। तो फिर इस तरह के जॉइंट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा कि आपको मैंने हिप्स के अंदर दिखाया था, हिप्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारी लेग्स होती हैं वहाँ पर वो हिप्स के अंदर सॉकेट होती है, और जो बाल होती है लेग्स की वो इसके अंदर जुड़ी हुई होती है। फिर इसके अंदर क्या होता है, फिर ये इजीली रोटेट कर सकते हैं। जिस तरह हम हमारे पैरों को क्या अराउंड द इन मतलब कि चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं, लेफ़्ट राइट और साइड बाई साइड भी। तो फिर जो इस तरह के जॉइंट्स होते हैं हमें वहाँ पर जो मूवमेंट देखने को मिलती है, मीन्स वहाँ पर हम फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के जॉइंट हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये हमें शोल्डर के अंदर देखने को मिलते हैं और हिप्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक बॉल होती है और एक सॉकेट होती है, मीन्स सॉकेट के अंदर बॉल फिट होती है, और जो सॉकेट होती है वो एक होलो स्पेस होता है। मीन्स जिस तरह ऐसे मैं बात करूँ बाउल की या फिर कटोरी के अंदर कोई गेंद रख दी जाए तो उसको आप क्या है जिस तरह से घुमा सकते हो, जिस डायरेक्शंस में गेंद को घुमा सकते हो, उसी तरह हम यहाँ की सॉकेट के अंदर जो हमारी बोन्स होती हैं वो मूव कर सकती हैं। द बॉल टाइप एंड ऑफ ए वन बोन कैन टर्न फ्रीली इन द सॉकेट ऑफ द अदर बोन्स। मीन्स जो सॉकेट होगी उसके अंदर क्या है आसानी से मूवमेंट कर सकती है। जो इस तरह का जॉइंट होगा उसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसके अंदर हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूवमेंट देखने को मिलती है, और साइड बाय साइड और इवन रोटेशन भी कर सकते हैं। मीन्स एक जगह पे फिक्स हो गए उसके चारों तरफ घूम सकते हैं। ये हमें शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हिप है। हमारे हिप के अंदर क्या है, यहाँ पर हमारी लेग्स कनेक्टेड होती हैं, तो फिर ये क्या है, ये भी एक बॉल सॉकेट जॉइंट है, कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती है जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारी लेग्स के अंदर मूवमेंट होती है। तो फिर ये किस जॉइंट्स के थ्रू जो कनेक्टेड होती हैं, ये होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू। पाइवट जॉइंट कुछ इस तरह से होता है, जिस तरह ये कोई एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर जॉइंट है। इसके अंदर क्या होगा, मैं इसको इस तरफ रोटेट कर सकता हूँ और इसको भी इस तरफ रोटेट कर सकता हूँ। यानी कि कुछ जैसे मैं उंगली के ऊपर हाथ रख देता हूँ तो फिर हाथ के अंदर क्या होगा कि आप इसको लेफ़्ट या राइट में रोटेशन कर सकते हो। मीन्स कुछ इस तरह से, या तो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इस तरफ, मीन्स इस तरह की जो रोटेशन देखने को मिलती है वहाँ पर, इसका मतलब वहाँ पर क्या है पाइवट जॉइंट्स। ये क्या करते हैं, अलाउज रोटेशन अराउंड एन एक्सिस, मीन्स ये एक एक्सिस का काम करेगी और इसके अराउंड ही आपको रोटेशन देखने को मिलती है। ये हमें कहाँ मिलते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा जो हमारी गर्दन होती है, वो जो हमारी गर्दन और हमारी खोपड़ी होती है, मीन्स स्कल और नेक आपस में किस जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वो पाइवट जॉइंट। जैसे आपने देखा होगा कि हम एक जगह पे फिक्स खड़े हुए हैं और हमें लेफ़्ट में देखना तो हम हमारी गर्दन को लेफ़्ट की तरफ घुमाते हैं, और राइट में देखना तो राइट की तरफ घुमाते हैं, और ऊपर की तरफ देखना तो हम ऊपर देखते हैं। मीन्स एक जॉइंट फिक्स हो गया, उसकी अराउंड ही हमें रोटेट कर रहे हैं हमारी गर्दन को। मीन्स जो हमारी हड्डी होती है जो हमारी गर्दन में, उसके अलोंग ही हम हमारे जो खोपड़ी है या फिर स्कल है उसको घुमा पा रहे हैं। तो फिर जो हमारे यहाँ पर ये जो जॉइंट है उसे ही हम पाइवट जॉइंट बोलते हैं। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमारी स्कल और नेक के जॉइंट में देखने को मिलते हैं। अब तक हमने जितने भी जॉइंट पढ़े वो कौन से थे, वो मूवेबल जॉइंट्स थे, मीन जिनके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलती थी, इसलिए हम उन्हें मूवेबल जॉइंट्स बोलते थे। अब बात करते हैं इमूवेबल जॉइंट्स की। इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमें कोई मूवमेंट नहीं होती, मीन्स फिक्स होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि आप खाना खाते हैं तो आपका जो ऊपर का जबड़ा होता है वो फिक्स होता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, मीन्स वो एक जगह फिक्स है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। इसी तरह जो हमारी स्कल की जो ऊपर बोनी प्लेट्स लगी हुई है, मीन्स जो बोन की प्लेट्स लगी हुई हैं उसके अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं होती, मीन्स जो एक जगह एक बार फिक्स कर दिया मीन्स वो चीज़ वहीं पर फिक्स है। तो इस तरह के जॉइंट्स को कहते हैं हम फिक्स जॉइंट्स, मीन्स जो एक ही जगह पर फिक्स है, मीन्स उनके अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, तो उन जॉइंट्स को हम फिक्स्ड जॉइंट कह सकते हैं। In some joints, bones are held to so tightly together that they cannot move at all. Such joints are called fixed joints. यानी कि वो joints जिनके अंदर हमें कोई भी मूवमेंट देखने को ना मिले उन्हें हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो हमारे स्कल के अंदर ये डिफरेंट बोन्स है, ये आपस में कनेक्टेड हो रखे हैं लेकिन इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, तो फिर ये जो जॉइंट है इसको हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। मीन्स जहाँ पर कोई भी मूवमेंट ना हो वो फिक्स जॉइंट होते हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें स्कल को देखने को मिलते हैं, और ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो हमारी स्कल होती है वो किससे प्रोटेक्ट करती है, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन जिस तरह ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये तो हो गई हमारे फिक्स जॉइंट की बात, और ये फिक्स जॉइंट हमें हिप बोन्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अब अगले लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।